Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSCM School runs by Sri Sajanand Gurukul Vankura heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter number 20, triangles. Okay, you already learned that triangles and here in the word triangles. Okay, first आपका आता है plane figure. प्लेन फिगर दैट मींस अ प्लेन विद इनफाइनाइट पॉइंट्स. प्लेन होता है जहां पे पॉइंट से इनफाइनाइट हो, इसको अगणित होती है. इसको आप बोर्ड पे या फिर आप इस तरह से ड्रॉ है वो नहीं कर सकते हो, बट हमें लिमिटेशन है, हमें दिखाने के लिए पॉइंट से उसका हम यूज करते हैं. ठीक है, जॉइनिंग टू और मोर पॉइंट्स वी कैन मेक अ फिगर इन दैट प्लेन. एग्जांपल ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है, या फिर 2 से ज्यादा पॉइंट ले लिया. ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर देते हो तो या फिर इस तरह से एक प्लेन है वो बन गया. ठीक है, प्लेन फिगर्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. तो प्लेन का जो फिगर है बहुत सारे उसके प्रकार है. अ फिगर इन अ प्लेन which begins and ends at the same point and do not cross itself is called a simple closed plane figure. That means कोई भी आप फिगर है वो ड्रॉ करते हो तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वही रहता है. एग्जांपल ये 3 पॉइंट है मैंने लिया. ठीक है, इस पॉइंट्स को 2 पॉइंट्स को जो यहाँ पे ज्वाइन कर दी और यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दी. जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां पे मैं वापस पहुंच गई. दैट मींस बिगिन पॉइंट और एंड पॉइंट्स दोनों सेम रहते हैं और उनसे जो कोई फिगर बनता है उसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड प्लेन फिगर. सिंपल क्लोज्ड प्लेन फिगर में भी रेगुलर और इरेगुलर दोनों हो सकते. रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं. रेगुलर वंस आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉलीगॉन्स एंड सर्कल्स. जो रेगुलरली हम यूज करते उसके 2 टाइप्स है, पॉलीगॉन्स है एंड सर्कल्स है. ठीक है, ये बन गया आपका सर्कल्स. जहां से आप स्टार्ट करते हो वहीं पे वापस आप पहुंच जाते हो. ठीक है, पॉलीगॉन्स की हम बात करें तो पॉलीगॉन्स दैट मींस अ सिंपल क्लोज्ड फिगर व्हिच इज मेड ऑफ द segments is called a polygon. At least 3 line segments are required to make a polygon. Polygon बनाने के लिए सिंपल आपको मिनिमम 3 लाइंस है वो चाहिए. ओके, लाइन सेगमेंट which form a polygon is called its sides. जो polygon है उसकी जो 3 साइड उसको बोलते हैं sides. The points of intersection of the sides of a polygon is called its vertices. That means ये 2 लाइन, ये लाइन है, इस लाइन को मैंने यहाँ से आगे किया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से आगे किया और यहाँ से मैंने आगे किया. दैट मींस ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है. दैट मींस एक दोनों को क्रॉस कर रही है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट बना यहाँ पे भी ये दोनों क्रॉस कर रही है लाइन और यहाँ पे भी ये दोनों क्रॉस कर रही है. तो ये जो 3 पॉइंट बने, ठीक, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A, B एंड C. तो जो A, B एंड C पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टिसेस. ठीक है, और ये जो आपकी है ये होगी साइड्स. ठीक है, उसको नेक्स्ट आपका आता है ट्रायंगल. दैट मींस ये ट्रायंगल है, दैट मींस पॉलीगॉन है, उसी से हम ट्रायंगल है वो बनता है. अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. ठीक है, अब उसके जो लाइन सेगमेंट है 3 लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो क्लोज बाउंडेड है. दैट मींस यहाँ पे क्लोज, कहीं पे भी ओपन नहीं है. ठीक है, तो 3 लाइन सेगमेंट से जो फिगर हम बनाते हैं उसको बोलते हैं ट्रायंगल. अब आपका उसके आता है पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल. दैट मींस इसके कितने पार्ट्स हैं. अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस. दैट मींस ट्राई, हम बोलते हैं ट्रायंगल. ट्राई दैट मींस 3. यहाँ पे 3 साइड्स है, हम इस ट्रायंगल को नाम देते हैं A, B एंड C. तो AB, BC
है, तो ये तीनों से बनता है ट्रायंगल। क्लियर? फुल नेम्स ऑफ एंगल ए बी, एंगल बी, एंगल सी। और उसको हम फुल नेम देते तो किस तरह से बोल सकते हैं? एंगल ए की बात करें तो एंगल बी एस सी, या फिर एंगल सी ए बी। जहां पे बीच में है वो आपका एंगल ए है, वो आना चाहिए। देखो किस तरह से हम फुल नेम है वो लिख सकते हैं। एंगल बी एस सी, जो मिडल में जो आएगा वो आपका होगा एंगल, एंगल ए। या फिर दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं एंगल सी ए बी। ठीक है, अब ए एंगल की बात, अभी एंगल की बात करें तो एंगल ए बी सी, या फिर एंगल सी बी ए। ठीक है, अब सी एंगल की बात करते हैं, एंगल ए सी बी, या फिर एंगल बी सी ए। ठीक है, तो ये जो एंगल हुए वो फुल एंगल, ये एंगल ए है, ये एंगल बी, और ये एंगल सी। ठीक है, उसको हमने फुल नेम से लिखा। ठीक है, यहाँ एक बात क्लॉकवाइज, एक बार एंटीक्लॉकवाइज। ठीक है, सब इसी तरह से आपको लिखने हैं। Triangles of ABC is written as triangle ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC है। ठीक है, ये हम एंगल की बात कर रहे हैं, हमें ट्रायंगल दिखाना है, तो ट्रायंगल ABC। इसके लिए आपको इस तरह से लिखना है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल के साइन है वो आगे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ABC के आगे का ट्रायंगल ABC इस तरह से लिखोगे तो समझ जाना ये ट्रायंगल ABC है। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म है इसका। अब नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब जो एंगल्स है, ट्रायंगल्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एंगल्स के हिसाब से। फर्स्ट आपका आता है राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने आपको समझाया था राइट एंगल ट्रायंगल दैट मींस 90 डिग्री का एंगल है वो बनता है। ये जो एंगल बना, ठीक है, ये एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जहां पे वन एंगल है वो आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एक्यूरेट एंगल ट्रायंगल। दैट मींस वहां पे तीनों साइड है वो एक्यूरेट होंगे। दैट मींस तीनों का एंगल का जो मेजर होगा वो 60 डिग्री होगा। आपको पता है ट्रायंगल से तो तीनों साइड का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे आपका एक्यूरेट एंगल दिया गया है। दैट मींस के तीनों एंगल का जो मेजर होगा वो आपका होगा 60 डिग्री एंगल। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे जो तीनों एंगल है वो आपके होंगे 60 डिग्री होंगे एक्यूरेट एंगल। एक्यूरेट एंगल ट्रायंगल, दैट मींस ऑल थ्री साइड आर एक्यूरेट। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्स्टक एंगल ट्रायंगल। दैट मींस द वन एंगल इज एन ऑब्स्टक एंगल। दैट मींस वन जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। दूसरे जो होंगे वो आपके स्मॉल एंगल होंगे।
तो ये बने आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। ये हमने एंगल के हिसाब से ट्रायंगल है वो ड्रॉ किए। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स आर अकॉर्डिंग टू साइड्स। आपके साइड्स के हिसाब से आपको ट्रायंगल है वो ड्रॉ करना है। फर्स्ट आपका है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दैट मींस तीनों की तीनों साइड्स है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल्स। ये जो मैंने एंगल ड्रॉ किया वो इक्विलैटरल ट्रायंगल किस तरह से, यहाँ पे मैंने जो साइड्स ली वो 10 सेंटीमीटर की साइड्स ली, तीनों में 10 सेंटीमीटर की साइड्स। तो ये जो आपका एंगल बनेगा वो आपका होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट मींस के टू इक्वल साइड्स, इसमें दो साइड से वो इक्वल होगी, तीसरी साइड से वो इक्वल नहीं हो। एग्जांपल में यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की साइड से वो ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो दो साइड से वो 8 सेंटीमीटर की है और ये जो साइड बन रही है वो है आपकी 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर है और ये दोनों 8 सेंटीमीटर है। दैट मींस टू साइड्स आर इक्वल। ये होगी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्केलर ट्रायंगल। दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों की तीनों साइड से वो इक्वल होगी। यहाँ पे एक भी साइड से वो इक्वल नहीं है तो वो होगी आपकी स्केलर साइड्स। स्केलर ट्रायंगल्स। ठीक है, दैट मींस ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, तो इस तरह से द एंगल्स आल्सो फॉलो द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन इक्वालिटी। हम उसकी इक्वालिटी की बात करें तो फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल से जिसमें आपको ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे साइड्स और एंगल्स दोनों इक्वल है। All sides and all angles are equal। यहाँ पे साइड्स इक्वल है तो ये एंगल्स भी इसके तीनों के तीनों एंगल्स से वो भी इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आता है आइसोसेलेस एंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दैट मींस टू साइड्स एंड टू एंगल्स। दैट मींस ऑपोजिट ऑफ द sides is equal। That means यहाँ पे ये साइड टू साइड्स एंड टू एंगल्स से वो इक्वल हो। किस तरह से, ये जो साइड से इसके सामने वाला एंगल ये है और ये साइड से इसके सामने वाला एंगल ये। दैट मींस ये जो दोनों एंगल है वो आपके इक्वल एंगल होंगे। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर इसके सामने वाला एंगल ये हुआ, बट ये एंगल है वो आपका इक्वल एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू साइड्स and two angles are equal। ठीक है, और थर्ड वन है आपका स्केलर ट्रायंगल्स। दैट मींस ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स अनइक्वल। यहाँ पे तीनों साइड्स और
तीनों एंगल सब अनिकल होंगे और साइड्स and all angles are unequal। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक आपको ये अच्छी तरह से जो भी ट्रायंगल्स है, ठीक है, साइड्स और एंगल्स, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। इसके हिसाब से हम आगे है वो उसके जो सब साथ है वो करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस राइट इन कमेंट बॉक्स। Thank you. Jai Sri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.